इसको कबाब खिलाओ। भूल गया। ये लो भाई आप। मैम मुझे पापा से खाना है। आओ बेटा, मैं खिला देता हूँ। ला पकड़। खा लिया? जल्दी से खाओ, जल्दी से। हब्स की शिद्दत अगर इंसान की ज़ात में बढ़ जाए ना तो बैरूनी हवा भी उसका कुछ नहीं कर सकती। घुटन इंसान की मनफी सोचों से जन्म देती है और इसका एक बहुत आसान सा हल है, मुस्बत सोचो। बाहर की रोशनी को अंदर आने दो, फिर देखो सब अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। Can you please leave me alone? श्योर। अगर तुम तन्हा रहना पसंद कर रही हो तो ओके। पर लाली, अगर मेरी जात से तुम्हें तकलीफ होती है ना तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने मत ही आऊं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे। मैं चाहती हूँ कि आप अयान को पापा कहना ना सिखाएं। आई एम सॉरी, मैं उस बच्चे की इस मासूम सी ख्वाहिश का कत्ल नहीं कर सकता। तुम टोकना चाहो तो टोक सकती हो। और वैसे भी लाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए नहीं की थी। अयान को बाप की शफकत और मोहब्बत देना भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकता। तलाल, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला दिखा तो चली आई। तुम तो इतने मसरूफ हो गए हो कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता कब दिन निकला कब रात हुई। मरीजों में इतने बिजी हो गए हो। बस अम्मी, काम में वक्त का पता ही नहीं चलता। वो आमना आपा की कॉल आई थी, कह रही थी कि रोशनी जब से यहाँ से गई है बस रोती रहती है, खामोश रहती है और वो रुखसती से इनकार कर रही है। क्या? लेकिन क्यों? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस यही चाह रही थी कि लाली आए तो उसे कहूँगी वो रोशनी से बात करे, लेकिन लाली को भी उसके ससुराल में बार बार फ़ोन करके तंग करना अच्छा नहीं लगता। बेहतर है तलाल के तुम ही उससे बात कर लो। आखिर वो रुखसती से इनकार क्यों कर रही है? आपने आमना खाला से पूछा? उन्हें तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जब से पिंडी गई है उदास है और रोती रहती है। कहीं उसे असद तो नहीं याद आ रहा? मेरा ख्याल है तलाल तुम खुद रोशनी से बात करो।
मैं तो चाह रही थी कि अगर लाली आ जाए तो मैं उसके साथ पिंडी चली जाऊं। एक तो आमना आपस से भी मुलाकात हो जाएगी और आमने सामने बैठ के हम बात भी कर लेंगे। और वैसे भी अब तो रोशनी के बगैर घर बिल्कुल वीरान हो गया है। अरे सैफी बेटा, मैं तुमसे कह रही हूं ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारा घर बर्बाद करने में किसी का कोई कसूर नहीं। ये साइमक फजूल की बातें कर रही है। ये तो मैं देख लूंगा कि मेरा घर बर्बाद करने में किसका कितना हाथ है, लेकिन अपने बच्चे को अपने से दस्तबरदार नहीं होने दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? एक माँ से तुम उसका बच्चा छीनोगे? कैसे पालोगे? और कल को सुबह के भी बच्चा हो जाएगा। मैं पालूंगा। अरे तुम क्या पालोगे? तुम्हें तो खुद अपने दिन रात का होश नहीं होता। माँ, मैंने आपको कितनी दफा कहा है, आप और सुबह मेरे मामलात में दखलंदाजी मत किया करें। लाला रुख से सिर्फ बच्चा नहीं लूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पागल हो गए हो तुम? कैसी उल्टी सीधे हाँक रहे हो? तुम उसका घर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? मैं भी तो बर्बाद हुआ हूं। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जहन्नम बना दूंगा उसका घर, बर्बाद कर दूंगा। देखता हूं वो कैसे आबाद है, देखता हूं। अरे अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह। अरे बेटा, तुम ही उसे समझाओ, ये क्या करने जा रहा है? एक माँ से उसका बच्चा छीन के इसको क्या मिल जाएगा सिवाय बद्दुआओं के? लाला रुख की बद्दुआ तो पहले ही लग चुकी है इस घर को। ऐसा लग रहा है कि अयान मुस्तफ़ा भाई से कुछ ज़्यादा अटैच हो गया। हमें तो बिल्कुल ही भूल गया। हाँ भाई, बीजान भी बहुत प्यार करती है यान से और लाली से भी। नानू, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा भाई लाली को अब यहाँ भेजेंगे ही नहीं। और मुझे लग रहा था कि आफी तुम्हें सिकंदर विला कभी भेजेगा ही नहीं, लेकिन क्या करे, बेचारे की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। नानू, देख लें आप खुर्रम मामू को। अच्छा बस, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे लाली से जरूरी बात करनी, उसको भेज दो। क्यों? तो हमारी मौजूदगी में बात करने पर पाबंदी है क्या? और यूं भी आपकी बात रोशाने और तलाल से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। और आजकल अम्मी को एक ही बात की फिक्र, रोशाने की रुखसती हो जाए। अम्मी को ये घर काटने को दौड़ता है ना? हाँ तो ठीक है ना। नानू, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल खुर्रम मामू ये चाह रहे हैं कि रोशनी की रुखसती के साथ साथ इनकी भी उजड़ी हुई और वीरान जिंदगी में कोई बाहर लाई जाए। तुम्हें अलाम होता है क्या? हाँ, तो आपकी ठंडी सांसों का मतलब तो यही बनता है। सदा फरीन, मतलब अब ठंडी सांसों का मतलब तुम्हें भी समझ आने लगा। तुम दोनों जहाँ बैठे हुए होगे ना, वहां पर कोई काम की बात नहीं हो सकती। नानू, वैसे ठीक ही तो कह रहे हैं। तलाल मामू और रोशनी की शादी के साथ साथ खुर्रम मामू की भी मंगनी कर देते लादा से। वैसे ख्याल बुरा नहीं है भांजी साहिबा, लेकिन पहले रोशाने की रुखसती तो हो जाए। लेकिन मुझे तो हालात खराब नजर आ रहे हैं। खुर्रम, तुम्हारी तो आदत है बेकार के शोशे छोड़ने की। जाओ जाके लाली को भेजो, मुझे उससे बात करनी है। और अयान को भी जरा बाहर ले जाओ, उसे घुमाओ फिराओ, वो रो रहा है। पता नहीं मैं अपने बच्चों को कब खिलाऊंगा। लगता है अब इसकी भी ना शादी करनी पड़ेगी। हाँ, तभी ये ठीक होगा। सुन यारा